हेलो एवरीवन। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें कह लेता हूँ, तो पहले उन दोनों को सुन लो, उसके बाद वीडियो देखना। तो पहली बात यह है कि मैंने एक बैकअप चैनल खोला है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं और एक स्ट्राइक आएगा तो ये चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इन फ्यूचर इस चैनल को अगर कुछ हो जाता है तो मैं उस चैनल पर वीडियोस अपलोड करूँगा, तो इसलिए जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। उस चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और रही बात दूसरी, तो न्यू ईयर की 1 तारीख से हमारे चैनल का ऑफिशियल लोगो और बैनर चेंज हो रहा है। तो ये रहा हमारे चैनल का नेक्स्ट लोगो एंड बैनर। तो और अगर किसी को देखना है तो चैनल के कम्युनिटी टैब में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को लोगो और बैनर कैसा लगा। गोकू, सोन गोकू। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि फ्रीज़ा ने रेडिट्स को गोकू के आंखों के सामने मार दिया था। गोकू ऐसा होता देख अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता है और अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू के इस फॉर्म को देख हर कोई पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उससे जो पावर रिलीज़ हो रहा था वो देख फ्रीज़ा कहता है, तो इसका मतलब वो सुपर सैयन वाला कहानी सच था। चलो अच्छा हुआ, मैं इसके लिए पहले से तैयार था। गोकू के लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को देख फ्रीज़ा शुरू में थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर बाद में दोबारा से नॉर्मल भी हो जाता है। उसे देख बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे गोकू के सुपर सैयन को देख ज़्यादा फर्क पड़ा है। और तभी फ्रीज़ा कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस फॉर्म को एक मंकी के खिलाफ यूज़ करना होगा। ऐसा कहकर फ्रीज़ा अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपने गोल्डन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर फ्रीज़ा कहता है, मुझे उसे जल्दी से हराना होगा। ये मेरा दूसरा बार है इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का और मुझे लगता नहीं है कि मैं इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक मेंटेन कर पाऊंगा। ऐसा कहकर फ्रीज़ा चिल्लाते हुए गोकू पर अटैक करने जाता है। उसके बाद गोकू और फ्रीज़ा का फाइट शुरू हो जाता है। शुरू में गोकू फ्रीज़ा के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था, लेकिन कुछ ही देर में फ्रीज़ा गोकू पर डोमिनेट करने लगता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक्स कर रहे थे। उनके फाइट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बार्डोक और बाकियों को वहाँ से दूर जाना पड़ा। कुछ देर तक फाइट करने के बाद फ्रीज़ा ये देखता है कि गोकू उस पर हावी होना शुरू हो गया है। ऐसा देख फ्रीज़ा अपने पावर्स को 50% तक इंक्रीज़ कर देता है और गोकू पर दोबारा से अटैक करने लगता है। और इस बार दोबारा से फ्रीज़ा गोकू पर डोमिनेट करने लगता है, लेकिन गोकू अपने रेंज में अपने पावर्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है और फ्रीज़ा पर बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है। गोकू को देख फ्रीज़ा पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे गोकू इतना ज़्यादा पावर कैसे रिलीज़ कर रहा है कि फ्रीज़ा के गोल्डन फॉर्म को यूज़ करने के बावजूद गोकू उस पर हावी हो रहा था। इसके बाद फ्रीज़ा कहता है, डैम इट, मैं इस फॉर्म को और ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे जल्द से जल्द उसे हराना होगा। ऐसा कहकर फ्रीज़ा अपने 80% पावर को रिलीज़ कर देता है और गोकू पर लगातार अटैक करने लगता है। फ्रीज़ा के अटैक्स के चलते प्लैनेट नेमेक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था और गोकू फ्रीज़ा के खिलाफ ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी फ्रीज़ा का एक एनर्जी ब्लास्ट जीने के पास जा गिरता है और उसके आसपास सब कुछ धूल से भर जाता है। लेकिन गोकू को लगता है कि वो ब्लास्ट डायरेक्ट जाकर उसके मॉम को हिट हुआ है। अब तक गोकू थोड़ा बहुत अपने पावर्स पर कंट्रोल रख पा रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपना पूरा कंट्रोल खो बैठता है और एक अनइमेजिनेबल लेवल पर पावर्स रिलीज करने लगता है। गोकू के पावर्स के चलते पूरा का पूरा प्लैनेट नेमेक कांपने लगता है। और तभी बीरस के प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर बीरस सो रहा था। लेकिन गोकू के पावर्स को सेंस करके बीरस तुरंत जाग जाता है और देखता है कि वीस गोकू और फ्रीज़ा का फाइट देख रहा है। बीरस को देख वीस कहता है, माय लॉर्ड, आप इतनी जल्दी जाग गए? हाँ वीस, पता नहीं क्यों पर मुझे काफ़ी जानी पहचानी पावर सेंस हुई। और ये क्या देख रहे हो तुम? ये माय लॉर्ड, फ्रीज़ा और एक मॉर्टल के बीच फाइट हो रहा है। मॉर्टल? ऐसा कौन सा मॉर्टल है जो कि फ्रीज़ा के साथ फाइट कर सकता है? ये मॉर्टल सेयन प्रजाति से है और उसका नाम सन गोकू है। सेयंस? जहाँ तक मुझे याद है फ्रीज़ा ने उनके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ये कैसे बच गया? ऐसा लग रहा है कुछ सेयंस बच गए थे। तभी बीरस भी जाकर वीस के साथ उनका फाइट देखने लगता है। बीरस जैसे ही गोकू की तरफ देखता है वैसे ही उसे गोकू में कुछ जाना पहचाना लगता है और वो कहता है, ये तो वही सेम फीलिंग है जिसकी वजह से मैं जगा। ये आप क्या कह रहे हैं माय लॉर्ड? मैं नहीं जानता, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वीस, हमें तुरंत उस प्लैनेट पर जाना होगा। ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर बीरस और वीस प्लैनेट नेमेक के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू और फ्रीज़ा का फाइट चल रहा था। फ्रीज़ा गोकू के अटैक से काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और फ्रीज़ा को अपने गोल्डन फॉर्म को मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम होने लगा और वो कहता है, डैम इट, ये कैसे हो सकता है? आखिर ये इतना पावरफुल कैसे बनता जा रहा है? लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है मंकी, तुम्हें मेरे 100% पावर्स देखने हैं ना, तो ठीक है। ऐसा कहकर फ्रीज़ा पावर अप करने लगता है
उसके पावर्स के चलते पूरा का पूरा प्लैनेट नेमेक रोशनी से भर जाता है। फ्रीजा उस रोशनी से बाहर निकल कर आता है और उसके बॉडी के चारों तरफ से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। फ्रीजा को देख गोकू उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार उसके अटैक्स का फ्रीजा पर कोई असर नहीं होता और फ्रीजा गोकू को उसके चेहरे से पकड़कर उसे ज़मीन में घसीटते हुए यहाँ वहाँ पटकने लगता है। गोकू उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रीजा के चंगुल से खुद को छुड़ा नहीं पाता और तभी फ्रीजा कहता है, फाइनली गुड बाय मंकी, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे मेरे 100% पावर को यूज़ करने पर मजबूर कर दोगे। तुम वो पहले और आखिरी मॉर्टल हो जिसे हराने के लिए मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। चलो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के चेहरे पर ही एक पावरफुल की ब्लास्ट करता है, जिसके चलते गोकू ज़मीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। गोकू की ये हालत देख हर कोई पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फ्रीजा कहता है, और अब तुम सबकी बारी है। ऐसा कहकर फ्रीजा वेजिटा और बाकी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उनके तरफ अपने उंगली से एनर्जी ब्लास्ट करता है और हंसते हुए उनकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। लेकिन तभी फ्रीजा को अपने पीछे से कुछ फील होता है और वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि गोकू वैसे ही बेहोशी की हालत में दोबारा से खड़ा हो चुका है और उससे जो पावर रिलीज हो रहा था वो भी पूरी तरह से अलग था। एक मिनट, ये कोई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नहीं है, ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से पूरी तरह से अलग है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ता रहेगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वेजिटा और बाकी सब भी गोकू को देख पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और बारडॉक कहता है, ये किस तरह का फॉर्म है? कैकारोट? वो हमारा कैकारोट ही है ना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब से कैकारोट दोबारा से खड़ा हुआ है उसकी की पूरी तरह से बदल चुकी है। उसकी की से लग ही नहीं रहा है कि वो कैकारोट है। और वहीं बीरस और वीस जो कि प्लैनेट नेमेक की तरफ आ रहे थे, उन्हें भी गोकू की पावर सेंस हो जाती है और बीरस कहता है, आखिर चल क्या रहा है? ये पावर्स मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वीस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करो। जैसा आप कहें माय लॉर्ड। वहीं फ्रीजा जो कि गोकू को देख हैरान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो गोकू पर अटैक करने जाता है, लेकिन गोकू उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और फ्रीजा पर एक की ब्लास्ट करता है, जिसके चलते फ्रीजा दूर जा गिरता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। ऐसा देख फ्रीजा कुछ समझ नहीं पाता है कि कैसे सिर्फ एक अटैक से उसे इतना ज़्यादा डैमेज पहुंच गया। इसके बाद फ्रीजा और भी ज़्यादा गुस्से में गोकू पर अटैक करने लगता है। गोकू और फ्रीजा के फाइट में गोकू क्लियरली फ्रीजा पर डोमिनेट कर रहा था और देखते देखते फ्रीजा का हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। फ्रीजा जख्मी हालत में ज़मीन पर गिर जाता है और गोकू उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से गोकू ज़मीन पर गिर जाता है। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। फ्रीजा गोकू के सामने जख्मी हालत में बैठा था और वो दोबारा से किसी तरह से उठ खड़ा होता है और हंसते हुए एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कहीं से की ब्लास्ट आकर फ्रीजा के छाती को चीर देता है और फ्रीजा वैसे ही ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमें आसमान में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उसे देख कोई भी कुछ समझ नहीं पाता है कि वो कौन है या फिर उसे क्या चाहिए। तभी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर कहता है, मुझे जल्दी से उन्हें अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग मुझे वैसा करने देंगे। ऐसा कहकर वो वेजिटा और बाकियों के करीब जाने लगता है। उसे आता देख वेजिटा और बारडॉक जाकर उससे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके चलते उसने कुछ ही सेकंड्स में वेजिटा और बारडॉक की हालत बहुत ख़राब कर दी होती है। उसके बाद वो एक ऐसा टेक्निक यूज़ करता है जिसके चलते बाकी सब पैरालाइज हो चुके थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर गोकू की तरफ बढ़ रहा था। जीने और बाकी सब उसे गोकू के करीब जाते देख काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो कैरेक्टर गोकू को अपने बाहों में उठाकर कहता है, अलविदा मॉर्टल्स। ऐसा कहकर वो गोकू को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके कहीं जाने से पहले ही बीरस और वीस आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। बीरस और वीस को देख वो ज़रा सा चौंक जाता है और तभी बीरस कहता है, अब तुम कौन हो? तुम्हें वो जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस बात को याद रखना कि तुम सबका वक्त बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। ज़रा उस मॉर्टल को नीचे रखोगे? मुझे उससे कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए उसे नीचे रख दो, वरना क्या पता गलती से मैं तुम्हारे साथ उसे भी मार दूँ। ऐसा लगता है तुम अब भी नहीं बदले बीरस। ये क्या कह रहे हो? चलो बातें बहुत हुई, अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? उस कैरेक्टर ने क्या कहा वो किसी को समझ नहीं आता है, लेकिन वही बीरस अचानक से अपने सर को पकड़कर चिल्लाने लगता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा कहकर बीरस गुस्से में उस कैरेक्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो कैरेक्टर बीरस के सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है। तभी बीरस वीस को ऑर्डर करता है ताकि वो गोकू को उसके पास से वापस ले ले। उसके बाद वीस जाकर उससे गोकू लेने की कोशिश करता है, जिसके चलते उस कैरेक्टर का ज़रा सा ध्यान भटक जाता है और वो बीरस के अटैक में आ जाता है। उसके बाद वीस गोकू को अपने साथ ले जाकर वेजिटा और बाकियों के पास रख देता है। बीरस के अटैक के चलते वो कैरेक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला बीरस, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर वो कैरेक्टर बीरस पर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने अटैक को कैंसिल कर देता है और कहता है, शिट,
इन सब के चक्कर में मेरा टाइम ख़त्म हो गया। सुनो बीरस, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं उन्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा और अगली बार मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर वो कैरेक्टर एक डायमेंशनल पोर्टल खोलकर उसके अंदर चला जाता है।